हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैंडपाई पर। और आज मैं मॉब साइको 100 के सीजन 2 के एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के सभी एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप उन्हें नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम शिनरा को देखते हैं और वो टीवी के सामने खाना लेकर बैठ जाता है और कहता है कि अब मास्टर जोडो का शो आने वाला है। लेकिन तभी उसके मुंह से खाना बाहर निकल जाता है क्योंकि वो रेगन की पिक्चर को देख लेता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और इधर स्टूडियो में सबसे पहले ऑडियंस के सामने जोडो और रेगन को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि आप अपना कोई बेस्ट काम बताएं। तो रेगन कहता है कोई एक को चुनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने ड्रैगन को जरूर हराया है। और उसके बाद होस्ट कहता है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ बहुत ही अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। और फिर वो एक लड़के को बुलाता है जो कि एक व्हील चेयर पर होता है और वो अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। और इसे देखकर रेगन कहता है कि तुमने हमें पहले जो वीडियो क्लिप दिखाई थी उसमें तुमने ये बताया था कि ये एक फौज के भूत के पोजेशन में है। वो गोश्त असल में नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। और ये बात सुनकर होस्ट भी चलाकर बोलता है कि बहुत बढ़िया, आपने तो देखते ही भूत को पहचान लिया। और फिर वो जोडो से पूछता है कि इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है। तो जोडो कहता है कि बेचारा लड़का कैसे बंधा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि ये ज्यादा देर तक ऐसे बंधा नहीं रहेगा। और इसके बाद होस्ट कहता है कि हम ब्रेक के बाद लाइव ऑक्सीजन को होता हुआ देखेंगे। और उसके बाद वो एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के दौरान डायरेक्टर जोडो से कहता है कि ब्रेक के बाद आपको स्पिरिट को एक्सरसाइज करना होगा। तो जोडो कहता है कि क्यों ना हम ये मौका रेगन को दे। और ये बात सुनकर रेगन भी शौक में आ जाता है। और फिर जोडो कहता है कि कोई भी एक बुढ़े आदमी को देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा और हमें कंट्री को दिखाना चाहिए कि नई जनरेशन के साइकिक्स कैसे काम करते हैं। तो रेगन घबराया हुआ बोलता है मुझे तो लगा था कि मुझे आज सिर्फ यहाँ पर बैठना है और कमेंट करना है। तो जोडो से कहता है कि मैं तुम्हें बस थोड़ी सी स्पॉटलाइट दे रहा था, लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं ही ये काम कर लेता हूँ जैसा कि स्क्रिप्ट ने लिखा है। और स्क्रिप्ट का नाम सुनकर रेगन का दिमाग में कुछ आता है और फिर वो कहता है कि ठीक है मैं ये काम करूंगा। तो डायरेक्टर भी कह देता है कि ठीक है। और इधर हम जोडो को देखते हैं जो कि एक स्कैरी सी टोन में हंस रहा होता है। और ब्रेक के बाद होस्ट कहता है कि चलो अब हम लाइव एक्सोसिज्म करेंगे और ये काम रेगन आराटाका करेंगे। और ये शो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और रेगन खड़ा होकर कहता है कि मैं रेगन आराटाका इस जॉब को लेता हूँ और मैं स्पिरिट को बाहर निकाल दूंगा। और फिर वो उस लड़के के सामने आ जाता है और मन में कहता है लाइव हो या ना हो ये सिर्फ एक टीवी शो है और जहाँ पर सब कुछ एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलता है। और अगर मैं इस लड़के के ऊपर कुछ रैंडम एक्सोसिज्म वाली चीजें करूँ तो इस लड़के को शांत होने के संकेत मिल जाएंगे और ये ठीक हो जाएगा और सभी लोग तालियां बजाएंगे और ये शो यहीं पर खत्म हो जाएगा। और फिर वो उसके ऊपर नमक फेंक देता है जिसके कारण वो लड़का झटपटाने लग जाता है। और होस्ट पीछे से कहता है कि लगता है इस बच्चे के अंदर से गोश्त बाहर निकल रहा है। तो रेगन मन में कहता है कि ये काम कर रहा है और ये चीज आज से पहले कभी काम नहीं की, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। और उसके बाद रेगन उसके ऊपर कुछ और तरीके के एक्सोसिज्म करने लग जाता है। लेकिन लगातार 30 मिनट तक ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होता। और फिर होस्ट जोडो को बुलाता है और रेगन उसे देखकर कहता है कि क्या ये सिर्फ एक ओपनिंग एक्ट था ताकि सारी ग्लोरी जानी की शान इसको मिल सके। और फिर वो होस्ट के पास जाकर कहता है कि मेरा काम बस होने ही वाला है। और फिर होस्ट उससे कहता है कि बस करो, हम लोग लाइव हैं। और फिर जोडो रेगन से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया लेकिन अब मेरी बारी है। और फिर होस्ट उससे कहता है कि अब मास्टर जोडो इसे ठीक करेंगे। लेकिन तभी जोडो कहता है कि मैं यहाँ पर एक्सरसाइज किसे करने आया हूँ क्योंकि ये लड़का तो पोजेस लगता ही नहीं है। और फिर रेगन उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ये स्टूडियो का पूरा एक्ट खराब कर दिया। लेकिन तभी होस्ट कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर जोडो, और इससे पता चलता है कि आप ही एक असली साइकिक है। और फिर वो उस बच्चे से कहता है कि तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। और फिर वो साइंटिस्ट से पूछता है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। और तो वो कहते हैं कि मुझे बस इस इंसान से एक सवाल पूछना है कि अगर इस बच्चे में कोई स्पिरिट थी ही नहीं तो उस एक्सोसिज्म वाली चीज का क्या मतलब था। और फिर होस्ट भी उससे यही सवाल पूछता है लेकिन रेगन वहीं पर हैंग होकर खड़ा रहता है। और फिर वो होस्ट से कहता है कि कहीं ये तो नहीं कि आपके पास कोई साइकिक पावर्स है ही नहीं। और फिर जोडो कहता है कि कम ऑन, ये लड़का ऐसे ही काम करता है और अगर तुम एक असली साइकिक होते तो तुम्हें पता लग ही जाता कि वो लड़का पोजेस था भी या नहीं। और मैं ये बात रेगन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि वो ये सब कुछ शो के लिए कर रहा था। तो होस्ट कहता है कि हमने तो उसे ऐसा करने को नहीं कहा था। तो जोडो उससे कहता है तो तुम पिछले 30 मिनट से क्या कर रहे थे, कोई डांस। और ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और फिर रेगन घबराया हुआ कहता है कि भले ही वो लड़का एक्टिंग कर रहा था लेकिन उसके अंदर एक सच में इविल स्पिरिट आ गई थी और मैंने उसे एक्सरसाइज कर दिया। तो जोडो उसके पास आकर कहता है कि वो कैसी स्पिरिट थी, मैंने तो उसे नहीं देखा और वो कितने टाइम पहले आई थी। और रेगन फिर से घबराया हुआ बोलता है कि 30 मिनट पहले। और तो फिर जोडो बोलता है कि बिल्कुल टाइम पर, मैंने तो किसी इविल स्पिरिट को समय का इतना पाबंद होता नहीं देखा। और फिर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। और फिर जोडो उससे पूछता है कि वो कैसी स्पिरिट थी और किसकी थी। लेकिन रेगन इतना घबराया होता है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। उसके बाद सभी लोग रेगन की ही बातें करने लग जाते हैं कि कैसे वो एक फेक साइकिक है। और उसके अगले दिन मॉब और इनुकावा चलते जा रहे होते हैं और इनुकावा मॉब से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हो तो तुम एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब करते थे जिसका नाम था स्पिरिट्स एंड सच कंसल्टेशन ऑफिस। तो मॉब कहता है हाँ। तो इनुकावा चौंक जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे मास्टर का नाम रेगन आराटाका था। तो मॉब उससे कहता है हाँ। और फिर वो फिर से चौंक कर बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मॉब कहता है
है कि नहीं, तो इनुकावा कहता है कि उसे टीवी और इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और फिर माओ थोड़ा सोचने लग जाता है और उसे रेगन की कही वो बात याद आती है जिसमें वो उसे कहता है कि देख लेना, मैं एक दिन बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा और फिर अलग अलग मीडिया चैनल्स पर आऊंगा। और फिर माओ मुस्कुराकर कहता है कि चिंता मत करो, ये सब उनके प्लान का ही हिस्सा है। और इधर रेगन अपने ऑफिस को बंद कर चुका होता है और उसके सामने फोन बज रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं उठाता और टीवी पर भी उसकी ही न्यूज चल रही होती है। और फिर वो टीवी को बंद कर देता और गुस्से में बोलता है कि उन कमीनों ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया ताकि वो अपने शो की रेटिंग बढ़ा सके और बूढ़ा आदमी पूरी तरह से कमीना था और मुझे इसे जल्दी से ठीक करना होगा इससे पहले कि मैं एक और बड़ा मीम बच जाऊं। और फिर रेगन एक फोरम के ऊपर पोस्ट करता है जिसमें वो कोई और इंसान बनकर लिखता है कि रेगन ने मेरी हेल्प की थी, लेकिन तभी उसके नीचे एक कमेंट आता है और उसके ऊपर लिखा होता है ये पक्का रेगन ही होगा। और फिर लोग उसे और ट्रोल करने लग जाते हैं और ये चीज देखकर रेगन पूरा गुस्से में होता है और वो बोलता है कि इन्हें क्या लगता है, क्या ये मुझे हरा सकते हैं? इन लोगों को हार्डवर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन रेगन के फेक होने की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और सिर्फ 3 ही दिनों में रेगन पूरी दुनिया के लिए एक अल्टीमेट ईवल बन गया। और रेगन एक मैगजीन को नीचे फेंक कर एक सोफे के ऊपर बैठकर बोलता है इन लोगों की मेरे बारे में ऐसी झूठी खबरें फैलाने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो उसी बार में वापस जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ मीडिया के सामने ये बताना है कि मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। लेकिन वो सब उसको कोई जवाब नहीं देते और तभी अचानक से बारटेंडर उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो रेगन उससे कहता है लेकिन क्यों? और फिर वो एक औरत उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे लिए शिकार हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ। और फिर रेगन वहां से चला जाता है और जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं जो कि उसको घेरी होते हैं और तभी वो रेगन को देख लेते हैं और वो उसकी तरफ भागने लगते हैं और रेगन भी उसने देखकर भागने लग जाता है। लेकिन फिर वो अचानक से रुक जाता है और पीछे से मीडिया वाले उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें हमारी बातों का जवाब देना ही होगा, क्यों ना तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रख लो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम सुनकर रेगन पीछे की ओर मुड़ता है और फिर हमें माओ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीवी पर न्यूज आ रही होती है और न्यूज पर न्यूज एंकर बोल रहा होता है कि रेगन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हम उससे सभी सवाल पूछेंगे और ये सब माओ खड़ा देख रहा होता है। और इधर रेगन को उसकी माओ का मेल आया होता है जिसमें वो लिखती है मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैंने तुम्हारे लिए एक अपॉलॉजी लेटर लिखा है, अगर तुम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी दिक्कत होए तो उसे पढ़ लेना और इन स्कैम्स को छोड़ देना और एक असल जॉब ले लेना और हो सके तो घर भी आ जाना, तुम बहुत टाइम से नहीं आए हो और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। और फिर वो उस अपॉलॉजी लेटर को खोलता है और उसे प्रिंट कर लेता है और उसके अगले दिन रेगन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है और सभी लोग उसकी पिक्चर्स खींच रहे होते हैं और उन्हें देखकर रेगन मन में कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ब्राइट है और मुझे तो लगा था कि मेरे पास इनसे आर्ग्यूमेंट करने का कोई चांस है, लेकिन अब मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। और फिर वो बैठ जाता है और मन में कहता है कि शांत रहो, तुम्हें इन लोगों के ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन पाना होगा। और फिर वो कहता है कि आप सभी का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, लेकिन फिर वो अचानक से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? और उसकी ये बात सुनकर सभी रिपोर्टर्स के ऊपर भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये कैसा एटीट्यूड है, तुमने खुद ही ये कॉन्फ्रेंस रखी है। और रेगन कहता है तो इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, तुम लोग मेरा हर जगह से पीछा कर रहे थे। और फिर वहां पर बैठी एक लड़की कहती है कि मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, आपका उन फ्रॉडली एक्ट्स के बारे में क्या कहना है जो आपने किए हैं? तो रेगन कहता है कि फ्रॉडली एक्ट्स से क्या आप मेरे बिजनेस के बारे में बोल रही हैं? क्या आप लोग ये प्रूव कर सकते हो कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है? और क्या आपके पास जहाँ पर कोई विक्टिम है जो कहे कि मैंने उसके साथ स्कैम किया है? और फिर एक रिपोर्टर उससे कहता है कि बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनको आपने स्कैम किया है। और फिर रेगन कहता है कि वो सभी लोग सेल्फ प्रोक्लेम विक्टिम्स हैं, यानी कि वो लोग जो अपने आप को ही विक्टिम कह रहे हैं। और फिर वो उससे कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ? तो रेगन कहता है कि ये चीज अभी प्रूव नहीं हुई है और जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाती तब तक मैं अपने आप को एक साइकिक ही मानूंगा और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। और फिर एक उससे पूछता है कि क्या आपके पास सच में स्पिरिचुअल पावर्स है? तो रेगन कहता है कि मैं ये नहीं बताऊंगा। तो वो कहता है कि आप ये क्यों नहीं बताएंगे? तो रेगन कहता है कि मुझे पता है कि आप तब तक नहीं मानोगे जब तक मैं ये ना बोल दूं कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है। तो एक रिपोर्टर उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके साथ यहाँ से बच निकलोगे, क्योंकि इस ब्रॉडकास्ट में जो तुमने किया वो सच में बिना किसी प्रेपरेशन के साथ था और बहुत ही अजीब था। और फिर सभी ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं और वो भी थोड़ा सा चिढ़ सा जाता है। और एक लड़की उससे पूछती है कि आपने ये साइकिक वाला बिजनेस कब शुरू किया था? तो रेगन कहता है कि 4 साल पहले। और वो उससे फिर से पूछती है कि उससे पहले आप क्या काम करते थे? और फिर वो कहता है कि मैं कंपनी में काम करता था। और फिर उनमें से एक कहता है कि क्या उस कंपनी का साइकिक के साथ कोई कनेक्शन था? तो वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और रेगन के जवाब को सुनकर सभी रिपोर्टर्स आपस में कहने लग जाते हैं कि ये तो सच में हमारे सवालों का जवाब दे रहा है। और फिर एक रिपोर्टर उससे कहता है कि लोग आपके पास कैसी परेशानियां लेकर आते थे? तो वो कहता है दुखते हुए कंधे, श्रापित फोटोग्राफ, ऐसी ऐसी चीजें। और फिर वही उससे पूछता है कि क्या आपने उन सभी केसेस को सॉल्व कर दिया था? तो रेगन कहता है हाँ। और फिर एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि क्या आपने किसी को महंगी चेन और नमक भेजा है? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और तभी उनमें से एक कहता है कि आपके बारे में आपके स्कूल टाइम की कुछ चीजें इंटरनेट पर चल रही हैं, क्या वो सच है? तो रेगन कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। और फिर एक रिपोर्टर एक पेज दिखाता है और वो कहता है कि ये ऐसे आपने अपने स्कूल टाइम में लिखा था और इसमें आपने लिखा था कि आप एक दिन कुछ बनना चाहते हो। और ये बात सुनकर रेगन हैंग सा हो जाता है और कहता है कि क्यों? और फिर हम शिनरा को देते हैं और वो कहता है कि मीडिया वालों को अपना दुश्मन मत बनने दो और जोड़ो ये
सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और बाकी के लोग भी उसे देख रहे होते हैं। और इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेगन अपने आप से कहता है कि मैंने साइकिक बनना ही क्यों चुना, इसमें इतना पैसा भी नहीं है और सिरदर्द भी बहुत है, और एक टाइम ऐसा भी था जब मैं सभी काम एफिशिएंटली करता था और क्यूरियोसिटी से भरा रहता था, लेकिन मैं वो सब काम कर बोर हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आकर इस ऑफिस को रेंट पर ले लिया और मैंने ये जॉब एक मैगजीन में लगी एक एड को देखकर चुनी थी, लेकिन मैं इसे बहुत टाइम से छोड़ना चाहता था। और उसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उसके ऑफिस से बाहर निकलती है और जो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, और फिर वो अंदर बैठा मन में सोच रहा होता है कि मैं इस काम से भी बोर हो रहा हूँ, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे कोई और काम कर लेना चाहिए। लेकिन तभी उसके पास छोटा मॉब आता है और रेगन उसे देखकर कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मॉब उससे कहता है कि मैं एक एस्पर हूँ और ऐसा बहुत बार होता है कि मैं अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाता। और फिर रेगन मन में कहता है कि ये जरूर कोई प्रैंक होगा। और फिर रेगन मॉब से कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि मुझसे ये चीज आकर कहो। तो मॉब कहता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं करी है और मुझे लगा कि आप मेरे जैसे और मैं स्पिरिट्स को भी देख सकता हूँ। और उसे देखकर रेगन मन में कहता है कि क्या ये एक झूठा है, नहीं मुझे नहीं लगता, ये चीजों को बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहा है और मुझे लगता है कि ये चीज इसे परेशान कर रही है। और फिर मॉब को अंदर बुलाता है और सोफे पर बैठकर उससे कहता है मुझे भी बचपन में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। और ये बात सुनकर मॉब थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और उसकी तरफ देखने लग जाता है और रेगन उसे देखकर कहता है कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चा मुझे बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहा है, ये जरूर अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है, मुझे कुछ करना होगा ताकि ये घर जा सके। और फिर वो मॉब से कहता है कि सुनो, अगर तुम्हारे पास साइकिक पावर्स है फिर भी तुम एक इंसान ही हो। दुनिया में बहुत से इंसान होते हैं जो कि पढ़ने में अच्छे होते हैं, खेलने में अच्छे होते हैं और साइकिक पावर्स वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक की तरह ही है और तुम्हें इस चीज को अपनाना होगा और इसी के साथ जीना सीखना होगा और हमेशा याद रखना कि एक अच्छे इंसान बने रहना। और फिर वो खड़ा हो जाता है और मॉब उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहता है कि क्या मैं कल भी आ सकता हूँ। तो रेगन कहता है कि सॉरी मैं कल बिजी हूँ और फिर वो अपनी चाय पीने लग जाता है, लेकिन वो इतनी गर्म होती है कि वो उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन मॉब उसे अपनी पावर के साथ हवा में रोक लेता है और ये चीज देखकर रेगन पूरी तरह से चौंक जाता है और वो मॉब से कहता है क्या तुम भूतों को देख सकते हो। तो मॉब अपना सर हिला देता है और फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो मॉब फिर से अपना सर हिला देता है। तो रेगन उससे कहता है कि कल इसी टाइम पर आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स को यूज करना सिखाऊंगा। और फिर वो कहता है कि मैं उस बच्चे की प्रशंसा ही कर सकता हूँ जो कि मेरी जिंदगी में आया, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए था, मैं एक स्पेशल इंसान बनना चाहता था और जो आज मेरे साथ हो रहा है ये उसी का नतीजा है और मैं उस टाइम से उसे यूज ही कर रहा हूँ और इसीलिए मैं आखिर में कुछ भी नहीं बना और मैं ही था जो कि उसे उसकी जिंदगी जीने से रोक रहा था। और इस दिन मैंने उससे बहुत ही भयानक बातें करी, वो सिर्फ बदलना चाहता था लेकिन मैं उसे एक पिंजरे में बंद करना चाहता था। और फिर वो कहता है कि हे मॉब क्या तुम इसे देख रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि रेगन का शो लगभग सही जगह पर चल रहा होता है और फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो। और ये बात मीडिया में किसी को समझ में नहीं आती और सभी लोग उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि ये कोई आंसर नहीं हुआ, लेकिन तभी वहाँ की सारी चीजें हिलने लग जाती हैं और सभी लोगों को लगता है कि वहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ गया। लेकिन तभी सभी के कैमरा हवा में उड़ने लग जाते हैं और इसे देखकर जोडो भी डर जाता है और कहता है कि क्या ये रेगन कर रहा है। और इधर सारे कैमरा उड़ रहे होते हैं लेकिन रेगन वहीं पर खड़ा होता है और उनमें से एक रिपोर्टर उससे कहता है कि तुम ऐसे आराम से कैसे खड़े रह सकते हो, क्या तुम ये सब कुछ कर रहे हो, क्या तुम्हारी साइक पावर्स ये सब कुछ कर रही हैं। तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि क्या पता यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर वो चिल्लाकर कहते हैं कि प्लीज इसे रोक दो। और फिर वो खड़ा होकर बोलता है कि क्या तुम्हें लोगों को पता लग गया कि मैं कोई फ्रॉड हूँ या फिर नहीं, और मुझे लगता है कि मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। और फिर सभी लोग उससे कहते हैं कि फिर हमारा क्या होगा। और फिर वो माइक को उठाकर बोलता है कि क्या पता शायद अब तुम्हें अपनी अगली बड़ी स्टोरी पर काम करना चाहिए। और उसके बाद उनमें से कैमरा लाइट पर बसता है और वहां पर सभी जगह पर अंधेरा हो जाता है। और इधर रेगन जब वहां से जा रहा होता है तब उसे मॉब देता है और तो रेगन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो आसमान की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम जानते हो। तो मॉब कहता है क्या। तो रेगन उससे कहता है कि मैं असल में कौन हूँ, मेरे बारे में इंटरनेट और मैगजीन्स पर जो चीजें चल रही थी क्या तुमने वो चीजें नहीं देखी। तो मॉब कहता है कि मुझे पता है और वो भी शुरू से। और रेगन ये बात सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर मॉब कहता है कि मुझे पता है कि मेरे मास्टर एक बहुत ही अच्छे इंसान है। और फिर रेगन को मॉब के साथ बिताए कुछ पल याद आते हैं और वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। और फिर वो कहता है कि यार मुझे बहुत ही भूख लगी है, चलो रामेन खाने चलते हैं। और फिर वो तीनों साथ में चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।